अरुत लगन जो है वो जैमिनी सूत्रम से, सब बोलते हैं कि जैमिनी सूत्रम से आया है, अरुद लगना अरुत। ठीक है, लेकिन वृत्त प्राचर होरा शास्त्र के अंदर भी भाव लगना एक चैप्टर है, भावपद, सॉरी भावपद नाम से एक चैप्टर है। ठीक है, पेज नंबर 292 पर, अलग अलग में अलग अलग है, अलग अलग बुक्स में। तो मतलब चैप्टर नंबर 33 है वो, कई सी बुक में किसी भी नाम से हो सकता है। ठीक है, भाव लगना। अब ये होता है कि अरुण लगन की कैलकुलेशन कैसे करें। पहले तो जो न्यू कमर्स है वो घबराए नहीं। ठीक है, पहले तो जो न्यू कमर्स है घबराए नहीं, वो सीधा कैलकुलेशन देख लें। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं किसी के लिए नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो किरण जी का क्लियर नहीं है उसको कर रही हूँ। जो न्यू कमर है सीधा जाके कैलकुलेशन देख लो सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, हमको बीसीपी में दशा या गोचर में जो अपन देख रहे इवेंट, शादी का देख तो A7 एक्टिवेशन में चाहिए, AL UL अपने को एक्टिवेशन में चाहिए। नौकरी देख रहे तो A10 अपने को कहीं से एक्टिवेशन में दिख जाना चाहिए। प्रॉपर्टी है तो A4 अपने को, तो सीधा सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ये कॉन्सेप्ट सारे पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है इन सब के बारे में, इसलिए मैं इतना इसको वो इंपॉर्टेंस देती नहीं हूँ। ठीक है, तो आरुद लगन के अंदर, आरुद पदा के अंदर कि कौन सा यूज करें, या तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करें। पहली चीज तो है इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, और कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो सिंपल वाली करें, या जो एक्सपेक्टेड, मेरे से तो कुछ वर्ड बोले नहीं जाते। ठीक है मरकरी है भी रेट्रो के पास है तो क्या कर सकते हैं अपन, मरकरी खराब है जब। ठीक है, तो उसको यूज करें या नहीं करें, ये चीज है। तो यहाँ पर पहली चीज है, अगर आप वैदिक यूज कर रहे हो, अगर आप वैदिक यूज कर रहे हो तो वैदिक तरीके से यूज करो, सिंपल। और अगर आप जैमिनी सूत्रम से कर रहे हो तो फिर जैमिनी सूत्रम वाला जो बिना किसी सिंपल कैलकुलेशन, सेवंथ और केंद्र वाली कैलकुलेशन जो है उसके हिसाब से करो। क्यों, अगर आप जैमिनी सूत्रम से कर रहे हो तो फिर आपको चर दशा देखनी पड़ेगी, आपको जैमिनी दृष्टियां देखनी पड़ेंगी, आपको चर कारका देखने पड़ेंगे, आपको सारा कैलकुलेशन उस हिसाब से करना पड़ेगा अगर आप प्रिडिक्शन उस हिसाब से करते हैं। न्यू कमर प्लीज अभी घबराना मत, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन जस्ट क्लास में अगर किसी ने पूछा तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रही हूँ, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर जगन्नाथ थोड़ा सॉफ्टवेयर आपके अंदर हो, जैसे आज का फर्स्ट चार्ट लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड, है ना। और जिनको वीडियो में शायद एडिट करके इसको यूट्यूब पे डाल दूं, तो जिनको वीडियो में नहीं आना है, उनको कंफर्म नहीं है, वो थोड़ा अपना माइक पे कंट्रोल करें, फिर बाद में एडिट नहीं होता है वो, प्लीज एडिट नहीं होता है, अपने माइक को संभाल के रखें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो सिंपल अरुद लगन की कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे लगन की है, लगन का क्या लिखा जाएगा, AL, लगन का अरुधा। ठीक है, सेकंड का A2, थर्ड का A3, फोर का A4। जो 12th हाउस का अरुद होगा उसको बोला जाएगा उपपद लगना। आपको कहीं भी A12 नहीं दिखेगा, कहीं भी आपको A12 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 9th हाउस का जो जुपिटर है, सॉरी लगन का जो जुपिटर है 9 नंबर, उसका जो जुपिटर है वो गया अपने से 10वां। ठीक है, अपने से 10वां, तो 10 से आगे 10 काउंट कर लीजिए आप। तो 10 से अगर हम आगे 10 काउंट करते हैं तो A7 पता कहाँ आना चाहिए, ए सॉरी AL कहाँ आना चाहिए था, 7th हाउस में। एक सिंपल जैमिनी सूत्रम की जो कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो सिंपल से अपवाद कहे गए हैं वृत्त प्राचर शास्त्र के अंदर, कि अरुधा कैलकुलेशन एक तो सेम हाउस में नहीं आ सकती। जैसे अगर इस लगन, मेष लगन है और मंगल वहीं बैठा है, तो उसमें मंगल कैलकुलेट कहां से करेंगे, वो तो वहीं आ गया, मंगल तो वहीं आ गया। ठीक है, तो वो वहां पर नहीं जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल चार्ट में समझा देती हूँ अरुद लगन की कैलकुलेशन के लिए, एक सेकंड रुकिएगा। कि अरुद लगन वृत्त प्राचर होरा शास्त्र के हिसाब से, वैदिक के हिसाब से, अगर सेम हाउस में है, अपन काउंट कैसे करते हैं, कितने हाउस आगे गया, वहां स्टॉप लगा दिया, उसी से उतने हाउस और आगे अपन ने गिन लिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन वृत्त प्राचर होरा शास्त्र में लिखा गया है कि इसके दो अपवाद हैं। दो अपवाद कैसे हैं, एक तो जो लगन है, उपपद लगन है या उपपद है, पद है, वो अपने से सप्तम नहीं आ सकता, अपने से 7th हाउस में नहीं आ सकता। ठीक है, अपनी राशि से, मतलब मान लो पहले घर का, पहला घर है, लगन है, उसका जो उपपद बनेगा 7th हाउस में नहीं आ सकता।
A7 पता, AL 7th हाउस में नहीं आ सकता, या उसी हाउस में नहीं आ सकता जिसमें वो बैठा। मान लो शनि है, 10 नंबर में बैठा है, आप कैलकुलेट करो तो शनि तो सही वही आ जाएगा। उस राशि से 10वां गिन लो, उस राशि से 10वां गिन लो। ठीक है, ना तो ये अपनी राशि में आ सकता, ना अपने से 7वें में आ सकता, बाकी सिंपल है। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। आप वैदिक के हो तो आपको ये अपवाद लेने पड़ेंगे, आप वैदिक नहीं कर रहे हो तो सिंपल कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, तो इसको पहले तो आपको, मैं 1 मिनट पहले मैं महात्मा गांधी जी का चार्ट लेती हूँ, क्योंकि उनका लगन में ही लग्नेश बैठा है, वो वहां से आप समझ जाओगे कि हमको इसको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का 7th यहाँ पे, और अपने जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपकी कैलकुलेशन है उसमें अरुधा कैलकुलेशन में विदाउट यूज करना है अपने को। ये ऐसा नहीं है कि इसमें 2 आते हैं, डू नॉट यूज और यूज, लेकिन यूज करना है। उसी बृहत प्राचीन होरा शास्त्र के अंदर नीचे लिखा गया है, यूज राहु केतु व्हेन स्ट्रोंग, वही लिखा है उसी बुक चैप्टर के अंदर। मैं अभी दिखा देती हूँ आपको चैप्टर, वहीं पर लिखा हुआ है चीज कि हमको उसको यूज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो वहां पर नीचे जो कैलकुलेशन में राहु केतु का आ रहा है आपका, उसको भी आप ले सकते हैं, उसको भी टिक लगाइए। तो कैसे जाना है, पहले प्रेफरेंस पे जाना है, उसके बाद अरुधा कैलकुलेशन पे जाना है, और यहाँ पर हमें ये यूज करना है। जबकि के एन राव सर, बीवी रमन सर या जितने भी लोग हैं ये इसको यूज नहीं करते, क्योंकि जैमिनी सूत्रों की बुक्स है, वो जैमिनी तरीके से उसको देखते हैं, हम वैदिक तरीके से इसको देख रहे हैं, इसका यही डिफरेंस है बस। ठीक है, और यहाँ पर जब हमें यूज नहीं करने हो तो आप इसको यूज क्लिक कर लो, लेकिन मैं तो यूज कर रही हूँ तो मैं इसको ले रही हूँ। इसके बाद यूज राहु केतु व्हेन स्ट्रोंगर, वहां पे लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, वो पेज जो ग्रुप पे आया था मैं वही दिखा देती हूँ। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, मेरे पास जो बुक है PDF में उसमें इतना क्लियर नहीं है, मैं उधर ही दिखा देती हूँ ग्रुप में। उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एक सेकंड, उन्होंने अलग अलग बुक्स में से 2 बुक्स में से भेजा था, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो देख देती हूँ। इसलिए कैलकुलेशन का जो पार्ट है ना, आज के समय में मैं तो नहीं करती हूँ, ये तो चलो जब हम सिखाते थे स्टूडेंट्स को तो हम करते थे, तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, मैं कह सकती हूँ, लेकिन आज के समय में इसको नहीं करते। सॉफ्टवेयर है, ये दिख रहा है, उसमें 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 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जिस ग्रह की 2 राशि है, ठीक है, जिस ग्रह की 2 राशि है या जिस राशि के 2 स्वामी है, उसका प्रबल स्वामी तथा प्रबल राशि पर्यंत गणना करने पर पद समझना। तो एक राशि के 2 स्वामी कौन से हैं, वृश्चिक के 2 स्वामी है केतु और मंगल, या कुंभ के 2 स्वामी है राहु और शनि। तो कहीं कहीं बार आपको पद की कैलकुलेशन राहु के हिसाब से भी मिलेगी, अगर जो स्ट्रोंगर पड़ता है वो सॉफ्टवेयर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ये चैप्टर में ये बात दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन में नीचे लिखा हुआ है ना, यूज राहु केतु व्हेन स्ट्रोंगर, उसको टिक करके रखना। ठीक है, और फिर ओके कर देना, ये ओके कर दोगे तो अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से इसके अंदर आ जाएगा। तो पहली चीज है, अब ये वीनस है, वीनस यहीं बैठा है, तो AL कहाँ आना चाहिए, अपने से 10वां, जब उसी राशि में बैठा हो तो AL कहाँ आया, अपने से 10वां। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे अब देखिएगा, शनि का क्या है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि शनि की है, और केतु की क्या है, पृथ्वी, मतलब शनि वृश्चिक में, यहाँ पे डिफरेंस में दिखाती हूँ। A5 पदा है, तो शनि कहाँ बैठा है, कुंभ राशि का स्वामी कौन बना, पहला शनि, शनि बैठा उससे 10वां, उससे 10वां बैठा है, कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे 10 आगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तो नहीं है, क्योंकि इस राशि से A5 से वो सप्तम में नहीं होना चाहिए, वो सप्तम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो उससे भी दशम में आएगा। इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन करनी है तो भी कर लो, नहीं तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पड़ा है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये कैलकुलेशन करी है राहु से। कैसे?
राहु से कैसे करिए कैलकुलेशन, राहु स्ट्रोंगर पड़ता है इस राशि के अंदर। तो कुंभ राशि का राहु कैसे बैठा है, अपने से छठा, 1 2 3 4 5 6, और उससे छठा ये तीसरे घर में A5 का पदा पड़ा है। तो अगर इतनी कैलकुलेशन करने की हिम्मत है आज के समय में तो कर लो, नहीं तो सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर है ही है। तो पहला अपवाद है, फर्स्ट अपवाद है कि अगर स्वय राशि में बैठा हो तो उसको 10वें भाव में लिख दो। दूसरा अपवाद है राहु केतु स्ट्रोंगर हो तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करो। तीसरा अपवाद है, तीसरा अपवाद है, मान लो कोई ग्रह अपने से सप्तम बैठा हो, जैसे मैं चार्ट दिखा देती हूँ, खुद ही उसमें देख लो, उसमें कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एक सेकंड, इंदिरा गांधी जी के चार्ट में 7th लॉर्ड लगन में है, लग्न सप्तम में है, तो जो दूसरा अपवाद है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो स्वय राशि वाला था, एक ये वाला है। दूसरा अपवाद है कि वो ग्रह अपने मतलब लगन का पदा या किसी भी भाव का पद अपने से सप्तम नहीं जा सकता भाई, अपने से सप्तम नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। तो लगन गए मून, मून कहां गया, अपने से सप्तम। फिर अगर अपन काउंट करें, मतलब उतना ही काउंट करना ना, जितना गिनती है उतना ही काउंट करो। तो अगर अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो लगन कहाँ पे आना चाहिए था, ये लगन में आना चाहिए था, पर अपने घर में तो आ नहीं सकता, सेम हाउस में तो आ नहीं सकता, या अपने से सप्तम नहीं आ सकता, तो कहाँ जाएगा, उस भाव से दशम, उस भाव से दशम, तो एल कहां पर आया, 10th हाउस में। और सेम सप्तम हाउस का A7 पदा, तो सप्तम से शनि कहां पड़ा है, अपने से सप्तम, और उससे वापिस गिनेंगे तो वो फिर लगन में आ जाएगा। तो वो कहां से 10th हाउस से 7th हाउस से दशम क्या बनता है, A7, तो वो उससे दशम जाएगा। सिंपल याद रखिए, जो चतुर्थ लिखा हुआ ना, चतुर्थ, वो उससे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, चतुर्थ जो लिखा हुआ है वो छोड़ दीजिए। सिंपल, अगर सेम राशि में हो या अपने से सप्तम हो तो उस भाव से दशम में जाके उसको आप बिठा दो, उस भाव से दशम। ये था कैलकुलेशन का पार्ट। अब यहाँ पर है, मैंने कैलकुलेशन किरण जी का पॉइंट क्लियर किया है, लेकिन अब है प्रैक्टिकली रूप में इसको यूज कैसे करना है। बीसीपी में अगर शादी का देख रहे हो और 7th हाउस अगर एक्टिवेशन में है, जिस भाव में यूएल 12वें घर का पद और एएल लगन का पद तो दे सकते हो। इसी चैप्टर में नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा होता है कि आपके आरुद्ध से 12वें में बृहस्पति हो तो आपको धन यहाँ मिलेगा, इससे धन मिलेगा, वो अलग अलग आपको प्रेडिक्शन करनी है, आप कर लो, मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे को ही सिंपल सा है, किसी भी कुंडली को आप सिंपल तरीके से इन पदों के द्वारा भी प्रेडिक्शन में ला सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी के 4th हाउस में A8 का पदा आ जाए तो प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट दिखाता है ना, क्लियर है ना। ये वाला प्रैक्टिकल यूज करो ना भाई, सीधी सी बात है, क्यों अपने को इतना अपना टेंशन बढ़ाना है। किसी के भी मान लो कल का चार्ट है, आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे बता दो उनका क्वेश्चन क्या था, और जवाब मुझे आप बताओ। उनका क्वेश्चन था, नौकरी कर रहे हैं पिछले 20 साल से, मैडम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन था। चार्ट में नहीं दिखा, मैं आपसे ही पूछने जा रही हूँ, कन्या लगन का चार्ट है, ठीक है। 10th हाउस में A6 पदा पड़ा है और 6th हाउस में A10 पदा पड़ा है। बिजनेस के लिए बोलोगे, नौकरी के लिए बोलोगे, नौकरी के बोलोगे। लिए। मैम नौकरी के लिए। अब हमको अरुद्ध पदा मैडम ऐसे यूज, नौकरी। हाँ नौकरी बोलोगे आप लोग, नेचुरल है, सिंपल प्रिडिक्शन है। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे क्या बोला कि वो जो जो कंपनी में, वो सारी कंपनी उन्होंने बनाई है, सारी चलाई, लेकिन वो कभी भी मालिक नहीं बने, दोस्त के साथ थे। तो भाई कुंडली में है ही ये चीज है, तो मालिक बनना चुके होते अभी तक, 18 साल क्यों दिए उसको। तो अब मुझे बताओ, यहां तो मैंने दशमेश बताया ही नहीं ना आप लोगों को, मैंने सिर्फ पदा बताए हैं ना। तो जो प्राशर जी ने वृत्त प्राचीर होरा शास्त्र में इसकी और वही कैलकुलेशन जो मैंने करी है, वही कैलकुलेशन आपको मैंने बताई है, तो भाई उन्होंने एक तरीका बता दिया, बाकी तरीके तो अपने को सोचने हैं ना।
मैंने साफ बोला, इतना स्ट्रॉन्ग A6 का पता यहाँ पर और A10 का पता है भाई, मैं इस चार्ट में बिजनेस का बोल ही नहीं सकती। आप बताओ, आप लोग इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत सारी चीजें कि अरुद आपके इंटरनल दिखाता है, वो आपका आउटर दिखाता है, वो आपका सेकेंडरी A2 पैसा दिखाएगा भी, क्यों नहीं दिखाएगा? जितना मैलिफिक इन्फ्लुएंस में है उतना वो बेनिफिट, ये सब लिखा हुआ किताबों में, पढ़ लो चैप्टर नंबर 33। लेकिन मेन चीज है, मेरा तो एक ही काम है, प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज कर सकते हो, सीधी सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर A2 पदा 8th हाउस में, पैसे इकट्ठे करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मैम दिक्कत आएगी। आएगी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सनी जी, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो अपने को इसको प्रैक्टिकल रूप में और टाइमिंग में यूज करना है। मैं दिखाऊंगी प्रॉपर्टी के हाउसेज में A4 का पता बहुत बार एक्टिवेट हो रखा होता है, जबकि 4th हाउस नहीं एक्टिवेट होता इतना स्ट्रॉन्ग। तो अपने को इसको प्रैक्टिकल में यूज करना है। मैंने आज कैलकुलेशन का पॉइंट आपको बता दिया, लेकिन कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ले लीजिए, क्योंकि अपन उतना स्ट्रॉन्गली क्या पता अपना सब नहीं, अपन राहु केतु को नहीं जज कर पाए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। उस कुंडली में तो मैंने दिखा दिया आपको, महात्मा गांधी की कुंडली में, वो तो मुझे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, वो तो मैं कैलकुलेट करके बैठी हूँ। आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाने आऊंगी तो पहले खुद कैलकुलेट करके बैठूंगी ना, नेचुरल सी चीज है ये। तो इसलिए इसको प्रैक्टिकल में आप जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करिए। संतान के टाइम पे क्या होता है, बीसीपी में कई बार संतान के टाइम पे A5 का पदा में थर्ड हाउस में आ रखा होता है A5 का पदा, तो भाई थर्ड हाउस बीसीपी में एक्टिवेशन संतान तो हो जाएगी ना इस साल। तो अपने को इसको इस तरह से जज करना है कि अपन इसको यूएल है, यूएल एक्टिवेशन है, शादी दे देगा, 12वें घर का है। अपन कोई जेमिनी सूत्रम थोड़ी पूरा लगा रहे हैं कि अपन इन अपवाद को लेना, या अपन इनको वो, मैं केएनएफ सबको फॉलो करती हूँ, पर मैं जेमिनी सूत्रम तो नहीं करती हूँ ना। अगर मैं जेमिनी करूंगी तो मैं वो अपवाद हटा दूंगी, वहां से सीधा सीधा कैलकुलेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये था अरुद लगन को। लेकिन मैं बहुत सिंपल सा कहूंगी, जगन्नाथ हो रहा सिंपल फ्री सॉफ्टवेयर है, सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इतने सिंपल होते नहीं जितना ये सिंपल है। हाँ, हाथ बैठने की देर है आपकी। ठीक है, जब हाथ बैठ जाए आपका, आप लोगों का, तो फिर ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। और ये अरुद अरुद की लगन, आप यहाँ से बड़े, आप इससे कुछ भी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं, एनीथिंग। मैं निकालती हूँ भाई, मैं तो निकालती हूँ, मुझे तो पता है। सीधी सी बात एक बोली जाती है, दूसरे घर का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी दूसरे में हो तो आप लोन वगैरह लेते रहते हो। सिंपल, मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल दूसरे का स्वामी अगर छठे में आ जाए, या किसी का छठे का स्वामी दूसरे में चल जाए, ठीक है, यही A2 का पता 6th में चला जाए, तो बोलोगे नहीं लोन का दिक्कत चल रहा? बोलोगे, क्लियर बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? तो वो हमें, मैं कहती हूँ ना, टूल्स उतने यूज, टूल्स, ये नया टूल मैंने जरूर आप लोगों को, लेकिन मैंने बहुत इजी टूल दिया आपको, खुद देख लो भी कुंडलियों में आपको दिख जाएगा, बहुत क्लियर दिख जाएगा। और इससे भी बहुत हाई लेवल की चीजें दिख जाएंगी जो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रही, क्योंकि मैं बोलती हूँ, मैं तो बहुत सिंपल चीजें उठाती हूँ, वैसे डिफिकल्ट चीजें उठती ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, और आप लोगों को कंसल्टेशन करना है, प्लीज प्लीज इजी रहिए, क्योंकि लास्ट वीक की कंसल्ट 10 से 1 दिन पहले की कंसल्टेशन है। मैं जानती हूँ कंसल्टेशन किसने ली उनकी, उन्होंने मुझे बताई है, मैं नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने उनको क्या बोला कि आपको पीसीओडी होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपका डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना नेगेटिव प्रिडिक्शन, इतना। वो कहती तब मुझे पीसीओडी था नहीं, अब मुझे पीसीओडी है। मैं आपको बहुत क्लियर हूँ। आपको क्या लगता है, हम जब कुंडली देते हैं हमें क्या चीजें दिखती नहीं है? पर आपका ध्येय होना चाहिए, आप जितना पॉजिटिव उसमें से उठा पाओ और अगले को जितना पॉजिटिव कर पाओ। पीसीओडी होनी है तो हो जाएगी भाई, तुम क्यों बोल के उसके दिमाग में पहले से बता रहे हो कि तेरे को होगी? मैं मेडिकल पे काम नहीं करती हूँ, मेरा रीजन सबसे बड़ा ये है। ठीक है, दिखता है, पढ़ाती हूँ, बहुत रेयरली मैं बोलती हूँ, बहुत रेयरली। रीजन, आप, अगर आपने ये बोल दिया ना कि आपके इस पोर्शन में दिक्कत आ सकती है, तो आप बार बार उधर ही सोचेंगे, हाँ मेरे इस पोर्शन में, अरे मेरे को कुछ इतना सा, आप उसको पूरा माइंड गेम है, दुनिया सारी माइंड गेम है।
आप उसको उस तरह से ले लोगे। वो यूं बोले कि मैं लिख के देता हूँ आपका डिवोर्स है। और मैं आपको एक बात बताऊं, उस लड़की के चार्ट में डिवोर्स कहीं से भी नहीं था। हाँ, उसके हस्बैंड का चार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था। उस लड़की के चार्ट में वीनस विदाउट एफ्लिक्शन, सप्तम भाव में कोई एफ्लिक्शन नहीं है, ठीक है। D9 के लगन में मरकरी विदाउट एफ्लिक्शन। मैं कहां से बोल दूं डिवोर्स? तिथि का स्वामी भी राहु केतु के साथ नहीं था, मैं डिवोर्स कैसे बोल दूं? लड़की के चार्ट में नहीं था, और उसने बोला कि मैं मुझे जाना चाहती हूँ वहां पे, मेरे को ऐसा डिवोर्स वगैरह लेने का कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा डिफी अपने हस्बैंड का चार्ट मुझे वर्बली बताया, तो उसमें मुझे समझ आ गया उधर थोड़ा दिक्कत है, तो आप उसको ठीक कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, दोनों में से एक के चार्ट में हो बचने का चांस, तो अपने को पॉजिटिव बोलना है, बचा जा सकता है भाई। वो बोली मुझे जाना है, मुझे जाना है अपने घर, वो बोली मुझे नहीं लेना डिवोर्स, क्लियर बोला उसने मुझे। तो मैंने कहा अगर आप 4-5 महीने वापस जा रही हो ना, तो गंगा जी नहा के आओ और एक नई शुरुआत करो। एक पॉजिटिव ले, उसके राहु था 10th में शायद लड़के के। तो मैंने कहा गंगा जी जाके आओ। राहु 10th में, राहु कहीं हो, फालतू बात है। राहु 10th में दुनिया बस में, सब फालतू बात है, ठीक है। जितने साल डूबते हैं वो राहु 10th वाले डूबते हैं सबसे ज्यादा, सट्टेबाजी के अंदर और ये इसके अंदर सबसे ज्यादा वही डूबे होते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने बोला गंगा जी जाओ, दोनों जन एक नई स्टार्ट करो, गंगा जी नहा के आओ, किसी अच्छे मंदिर में जाओ, एक न्यू बिगनिंग करो। और संतान के योग बन रहे आने वाले समय में, संतान के लिए ट्राई करो। ये बैलेंस और उपाय नेचुरल है। केतु खराब कर रहा है तो केतु को बैलेंस करेंगे, राहु खराब कर राहु को बैलेंस करेंगे, शुक्र को मजबूत करेंगे, ये सब अपन करेंगे। लेकिन पहली चीज क्या, सोच तो पॉजिटिव देंगे ना। फर्स्ट थिंग क्या है, मैं तो एक डिवोर्स लिख के दे रहा हूँ, ये लो, ये उपाय ले लो, ये पूजा करो, तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा, ये क्या है? तो अपने को कंसल्टेशन जब लेना हो ना, बहुत पॉजिटिविटी के साथ में लिया करो, अपने ओरा में वो चीज दिखनी चाहिए। अपन किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, या किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं बैठे हैं अपन। अपन बैठे हैं सही गाइडेंस देने के लिए। सॉल्यूशन हो नहीं हो वो उनकी मर्जी है, और होते हैं सॉल्यूशन, अगर आपका ध्येय हो ना, होते भी है, ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अपना काम क्या है, पहले को सही गाइडेंस देना तो है ना। वो नहीं देंगे तो भाई, मतलब, और जिन्होंने दिया है वो बहुत फेमस है, ठीक है, जिनकी वो कंसल्टेशन थी। तो मत करिएगा ऐसे प्लीज, ठीक है। अपन किसी का घर बर्बाद करने के लिए, किसी के पैसे लगवाने के लिए, या किसी की बददुआ खाने के लिए नहीं बैठे हैं यार। बददुआ बहुत बुरी, आपको वर्बली भी कोई बददुआ दे रहा है ना, सारा उसकी वजह से गाली निकाल के आपको दे रहा है, ये उसकी वजह से मेरे को ऐसा हो गया, भाई वो बहुत बुरी आके लगने वाली है। प्लीज ध्यान रखिए। एक अगली क्लास में दिखाऊंगी, एक चार्ट है उनका, फीडबैक है, उनको बोला था जून में नौकरी लग जाएगी उनकी, मई में 4 नौकरियां आ गई उनकी। बॉर्डर लाइन का चार्ट है, मैं बताऊंगी बॉर्डर लाइन नेक्स्ट टाइम बताऊंगी जब डिग्री सिस्टम बताऊंगी। बॉर्डर लाइन के चार्ट में कई बार गोचर पहले फल दे देता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी बॉर्डर लाइन का, अभी जब डिग्री पे आएंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उनकी एक तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया, कहते मैम 3 आई है, हाई बहुत अच्छी, मतलब पैकेज के साथ आई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अभी तो गोचर आया ही नहीं है। कहते मैडम आपने जून बोला था, और अब जून में मैं ज्वाइन कर लूंगा उनको, मैं फीडबैक आया हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई हो। अब देखो ये आपकी, मैंने बोला कि मैंने तो टाइम बता दिया, भगवान ने दे दी, अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कौन सी पकड़ते हो। ये आपका भाग्य है कि आप कहाँ जाते हो और कहाँ आप पकड़ते हो, यहाँ इसको तो मैं नहीं बता सकती। मेरा टाइम था जून बताना, मैंने जून दे दिया आपको टाइम, ठीक है। तो इस तरह से वो अपन, मैं प्रैक्टिस चार्ट दूंगी आपको इस हफ्ते 3-4, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि जॉब के लिए अपन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लीज पॉजिटिव रहिए और इजी रखिए अपने जीवन में, कंसल्टेशन बहुत इजी रखिए। मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलती हूँ, हम अपना भाग्य ना बदल सकते हैं, हम दूसरे का क्या बदलेंगे? हम एक माइंड सेट जरूर बदल सकते हैं, अपना भी और दूसरे का। तो माइंड अगर हमने पॉजिटिव कर दिया ना, तो मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको आप लोगों को थोड़ा ये लगेगा, मैं यहाँ पे मुझे 4 दिन हो गया आए, ठीक है। मैं आई थी 25 की नाइट को शायद, हाँ 25 की नाइट को आई थी। और मैं 26 को सुबह 6 बजे गाड़ी लेके, मुझे गाड़ी आती है बट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। मैं अकेले गाड़ी लेके निकल गई, ठीक है। गाड़ी उठाई, खुद ही निकाली गैरेज में से और मैं निकल गई।
मैं 3 दिन से रोज सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ, 7 बजे घर घुसती हूँ, गाड़ी अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले जब प्रैक्टिस मुझे एक डर था, एक यूं रहता था कि कहीं लग ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। इस बार मेरे माइंड में वो कुछ भी नहीं है, और मैं अकेले निकली हूँ, जबकि मुझे बैक लेना आता नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया। पता है मुझे लेते कैसे। पूरा गेम किसका है? यहाँ का। पूरा गेम किसका है? यहाँ का। मैं अकेली निकलती हूँ, और मैं कहाँ कहाँ जाके आती हूँ मुझे पता है, मैं कहाँ कहाँ जाके आ रही हूँ। 3 दिन से मैं आउटर रोड पे जा रही थी। आज मैंने कहा बहुत हो गया, चल तू अंदर। आज मैं अंदर की सड़क पे जाके आई हूँ, जहां पे सिंगल लाइन होता है, ठीक है। और पूरा मेरे साथ कोई नहीं है, और ना मुझे, मैंने एक फोन नंबर जुड़ लिया जो 6 बजे उठ जाता है, मुझे पता है वो पर्सन 6 बजे उठ जाता है, उसका मैंने नंबर ले रखा है कि अगर कहीं फंसी तो उसको फोन मारूंगी कि निकाल दे यहाँ से गाड़ी, बस। और बसें चलते हैं, ट्रोले चलते हैं, ट्रक चलते हैं, वो जो रोड जहाँ पे मैं जाती हूँ, बड़े बड़े ट्रोले चलते हैं, ट्रक चलते हैं, और एकदम सामने, और मैं निकल जाऊंगी, मेरे को पता है मैं निकल जाना मैंने। मतलब आपका पूरा गेम इसका है। और मैं ड्राइविंग क्लासेस ले चुकी हूँ, सब ले चुकी हूँ, बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। और इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ है, जो मैं सुबह उठते ही शुरू हो चुकी, क्योंकि स्मॉल सिटी में रेड लाइट नहीं है, वो नहीं है, तो आपको एक डर नहीं रहता पुलिस का, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ, सारा गेम माइंड का है। आप जैसी उनमें उनके अंदर भावना डालेंगे ना, वैसी भावना से आप उनको आगे के लिए तैयार करेंगे। आप बोल दो कि तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, भले ही हमें सब दिख रहा है, मैं नेगेटिव पॉइंट सारे बताऊंगी बच्चे नहीं होने के, और मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन दिख रहा है, ये बोल सकते हो यार ट्रीटमेंट ले लो, उपाय कर लो, उनकी ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिव होके जाओ, भगवान दे देगा। मैं तुम्हारे नहीं होगा, मैं लिख के, मेरे लिखने से क्या हो जाएगा, मेरे लिखने से कौन सी मैं भगवान बन जाऊंगी। तो कंसल्टेशन करने का तरीका प्लीज ऐसा रखिए, अपनी तरफ से कोई पर्सन पॉजिटिव होके जाए। और ये टाइमिंग, मैं इन टाइमिंग्स का मैं बोल रही हूँ ना, ये टाइमिंग में कुछ एक एक्सेप्शनल चार्ट होंगे जो नहीं आपके काम करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम में ये एज इट इज लगते हैं, ठीक है। चलिए नवल जी, लगा दीजिए के चार्ट में, यूएल में कहाँ लिखा हुआ है? 1 नंबर में, ठीक है। तो 1 नंबर में है तो मंगलवार इस पर्सन के लिए कौन से फास्ट बने? मंगलवार। शादी अगर मंगल नहीं को हुई है तो, तो ठीक है। तो ये यहाँ पर, ये सिंपल इसका है। अब रही, अगर हमें हेल्थ के लिए देखना है तो हम वार का व्रत रखेंगे। शादी में दिक्कत है तो तिथि का व्रत, करियर में दिक्कत है तो करण के दिन का व्रत रख लो। आप समझे? करण का लॉर्ड जिस भाव में गया, या वो करण कोलव है तो मंगलवार का रख लो, वो है तो उसको वार का बट रख अगर लो। जैसे सपोज करो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नॉर्मली आदमी कई बार जनरल हेल्थ बेनिफिट के लिए, कोई हेल्थ खराब नहीं है लगन, लेकिन जनरल हेल्थ लगन, बेनिफिट के लिए लगन, लगन का, अच्छा। पैसे कंट्रोल करने मौन व्रत रख लो। ये रेमेडीज है, ओके। ऐसा नहीं कि रेमेडीज नहीं है। तो दूसरा भाव क्या है? आप जितने सात्विक होगे, जितना आप, मैंने एक एग्जाम्पल एक बार बोला था ना, शायद तूने आपकी क्लास में बोला था, नहीं किस क्लास में बोला था, मैं बता देती हूँ, कि उनके सेकंड हाउस में उच्च का शनि था, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि नॉनवेज और दारू से, एक बार पैसे का ही दिक्कत था, दिक्कत पैसे का ही था, दशा भी शनि का ही कुछ था। तो मैंने कहा एक बार ना थोड़ा खाने पे कंट्रोल कर लो, शनि है सेकंड हाउस में बैठा तुम्हारा उच्च का, तो थोड़ा दारू वारू अगर पीते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो थोड़ा कंट्रोल कर लो आप, आपका शनि बैलेंस हो जाएगा। आपने बहुत उसको खराब कर रखा है। तो बोले वो तो नहीं छोड़ सकते हम। तो मैंने कहा शनिवार के दिन छोड़ दो भाई, खाली शनिवार दिन छोड़ दो भाई, उस दिन शनिवार बनता है, ओनली शनिवार तो छोड़ ही सकते हो ना, खाली शनिवार। हाँ। कहते शनिवार तो हमारी पार्टी होती है। मैंने कहा तुम इतना सा नहीं कर सकते, मतलब एक शनिवार का दिन भी तुम नहीं छोड़ सकते, और हमें कहते हो कि हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा सारा उपाय करते हैं। ऐसे लोगों को ही लगता है ना कि तो कुछ मेरे तो बिल्कुल जादू कर देंगे ऐसा। मत, हाँ हम जादू कर देंगे। मेरे को इतना गुस्सा आया ना उस दिन, मतलब तुम एक दिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम यहाँ बैठ बैठ छड़ी घुमा दे तुम्हारे पैसे के लिए, है ना। तो, तो अगर आपको जिस चीज की दिक्कत है, उस भाव का फास्ट रख सकते हो ना, हम्म। बड़े आराम से सात्विकता से उसको ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं है।
उस भाव के साथ शादी में दिक्कत है, सप्तमेश का भी फास्ट रख सकते हो। सप्तम में बैठे वो चीज क्या होता है, फास्ट क्या होता है, उस भाव वार है ना। अब आज क्या हुआ, थर्सडे है और गुरुवार की बृहस्पति की एनर्जी आज पूरे दिन, किसकी एनर्जी, बृहस्पति की एनर्जी। जी तो जी। बृहस्पति की एनर्जी अगर खराब है कुंडली में, और तुम आज सात्विक फूड ले लो, तुम आज फास्ट रख लो, तुम येलो कपड़े पहन लो, तुम थोड़ा सा सिंपल रह लो, तो तुम्हारे वो पॉजिटिविटी एक दिन में नहीं होता, पर धीरे धीरे होगा या नहीं होगा, हम्म। होगा हम्म। ना। और स्पेशली स्पेशली सात्विक फूड कब, जैसे सूर्य, बृहस्पति दिन में बलि होते हैं, ये आपने सुना होगा, शनि चंद्रमा ये रात को बलि होते हैं। ये सिंपल सा वो कैलकुलेट। तो अगर सूर्य का सूर्योदय से सूर्यास्त तक, बृहस्पति दिन में, दिन मतलब सूर्योदय सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त से ये दिन रात है, तो आप बृहस्पति के जो भी चीजें आपको, अगर सात्विक फूड लेना है या वो लेना है, वो आपको टाइम पीरियड भी इतना हो जाता है सूर्योदय से सूर्यास्त, इस टाइम तक सात्विकता कर लो, फास्ट रख लो, बाद में खा लो शाम के बाद। हम्म। तो ये तो सिंपल जनरल रेमेडीज हैं जो हमारे बुजुर्ग पहले करते थे, आज हम्म। हमको बतानी पड़ रही है, और कुछ नहीं। आज प्रदोष है तो प्रदोष रख लो, अगर तुमको जितना अपना, तो मतलब आप, इतनी बड़ी, कल इतनी बड़ी एकादशी थी, है ना, 27 थी ना कल, हाँ, इतनी बड़ी एकादशी थी, जो तीन पुरुषोत्तम मास की एकादशी थी, जो 3 साल में एक बार आती है। तो भाई एक हम्म। दिन भूखे रह लोगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा था, जैसे एकादशी को नॉर्मली कहते हैं कि लॉर्ड मंगल होता है, लेकिन पूजा जब लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो विष्णु जी की करते हैं। विष्णु जी की करते हैं, लॉर्ड तो ये लॉर्ड नहीं होते, ये ग्रह स्वामी है। हाँ, गृह स्वामी मंगल होता है ना हाँ, मंगल एकादशी का। होता है एकादशी, एकादशी की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। हाई एनर्जी ग्रहों में किसको दी गई है, मंगल। लेकिन जब व्रत करते हैं लोग तो फिर विष्णु जी का वो करते तो होंगे। विष्णु जी का है, वो तो विष्णु जी का है। लेकिन हम्म। एकादशी की एनर्जी, व्रत करते हैं वो ठीक है, उस दिन अपने को विष्णु जी के पाठ करने हैं। लेकिन एकादशी के दिन आप खाना पचा नहीं सकते, आप चावल क्यों मनाए, आप चावल डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा थोड़े पाप लग जाता है। ओके। ये प्रैक्टिकल रीजन है। उस दिन आपकी जो सूर्य और चंद्रमा की जो लॉन्गिट्यूड, स्थिति। जो डिफरेंस है ना, वो इस लेवल पे होता है कि आपका पेट चावल पचा नहीं सकता। हम्म। इसलिए अन्न 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 पचा, वो ठीक है, वो अन्न राक्षस ने खाया, वो स्टोरी कोई गलत नहीं है, हमें समझाने के लिए है। पर प्रैक्टिकल रूप में उस दिन हमारा पेट, जो शरीर की गर्मी होती है, उस दिन की जो गर्मी है, वो उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए अन्न मना है। हम्म। और एकादशी की जो एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल की है, त्रयोदशी और तृतीया और एकादशी, इसलिए वो मंगल को दी गई है। ओके। ठीक है, रीजन ये है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल रूप से उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम्म। तब जब से मुझे समझ आई, तब से मैंने एकादशी व्रत शुरू कर दिए, मतलब तब मुझे मुझे पहले के हमारे घर में करते नहीं है। मैं तो ऐसी पर्सन थी जो कुंडली नहीं मानती, ये सब मांगती नहीं, मैं अमावस वगैरह नहीं मानती थी। लेकिन जब मुझे ये हम्म। चीजें समझ आने लगी ना प्रैक्टिकल रूप से, अमावस आज मैं मानती हूँ, आज मैं एकादशी मानती हूँ, मैं सब कुछ मानती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने उसको साइंटिफिक प्रैक्टिस से समझा है। कई लोग हीलिंग हाँ, के लिए भी बताते हैं, कई लोग एकादशी को, मतलब कुछ लोग मैंने सुना है कि हीलिंग के लिए भी एकादशी का आप करते हो। अरे एक्चुअली उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रोंग है, उस दिन की एनर्जी बहुत हाई है, हम्म। बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। उसको बैलेंस करने के लिए अन्न त्यागना पड़ता है उस दिन। और आपको, मतलब राम राम ये विष्णु के कोई भी मंत्र का जाप रेगुलर बेस पे तो आपको उसमें करना। मतलब जो जब लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ लोग फलों नहीं, से रखते निर्जला हैं। ही साल में एक बार आती है, जून में अभी आएगी नेक्स्ट, बस वो है। बाकी तो आपको बिना अन्न के रख सकते हो बड़े आराम से। हम्म। ठीक है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन हो गए। तनी जी। थैंक यू। मैम जय श्री राम। जय श्री राम। मैम आपसे एक चीज ये पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि दशांश देखनी है, तो इसमें हम लोग को कारक भी देख सकते हैं, जैसे कारक की अंतर्दशा, हाँ, हाँ महादशा। जी, जैसे मैंने शादी में बताई, वीनस किसका कारक है, वीनस की है हाँ, और शादी चाइल्ड के में लिए जुपिटर की है, और जुपिटर की। सैटर्न की जॉब की है। हाँ, ये मैंने बोला ना कि अगर मेरे को डिफरेंस करना हो वीनस में और सप्तमेश में, अगर आने वाली दशा मुझे वीनस की दिखे, दैट इज ओके, लेकिन मैं पकड़ूंगी सप्तमेश को, स्ट्रोंगली कोशिश अच्छा करूंगी मैं। भले ही, हाँ, हाँ, भले ही वो ये हाउस एक्टिवेट ना हो रहा, बट कारक एक्टिवेट हो रहा हो तो चल जाएगा। चल जाएगा आराम से, आराम से, बड़े आराम से।
और इनमें से तीनों में से सबसे प्रोमिनेंट आप बता रही प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर। जो इवेंट देता है। मतलब महादशा अंतरदशा हम देख सकते हैं, बट मेन है प्रत्यंतर। सारा सूक्ष्म वहीं से निकलेगा। हाँ, वही पॉइंट पकड़ेंगे आप। सर की बुक पढ़ लीजिए, केनाथ सर की। वो सीधा बोलते हैं कि संतान के समय में अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा 159 की चलनी चाहिए। वो खुद बोलते हैं, वो महादशा का नाम ही नहीं लेते। तो तब मतलब महादशा पे इतना मैटर नहीं, मेन प्रत्यंतर दशा ही है। और उसको सूक्ष्म जाना हो तो फिर वो मून बड़े होता है। बड़े इवेंट में अंतर प्रत्यंतर, जैसे हम्म, संतान होना, शादी होना कोई छोटा इवेंट नहीं है। जीवन के एक दो बार के हम्म, इवेंट है ये। शादी एक बार होएगी, संतान दो बार होएगी। छोटे इवेंट है, उनके लिए सिर्फ प्रत्यंतर। मैं दिखा दूंगी अभी सारे आपको, सुनिए आने वाले समय में। वो जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे, एक चीज और पूछनी थी। जैसे अभी हम लोग गोचर भी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें टू थ्योरी प्लैनेट चलता है कि थ्री थ्योरी भी है? जैसे जुपिटर सैटर्न का ट्रांजिट कंफर्मेशन देगा, कि मंगल को भी ले लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा? मंगल सिर्फ मैं संतान के लिए उठाऊंगी, बाकी सब में दो में ही हो जाएगा। दो में ही हो जाएगा? संतान के टाइम पे, संतान के टाइम पे मैं मंगल उठाऊंगी। और प्रॉपर्टी के टाइम पे भी? प्रॉपर्टी के टाइम में कारक है तो मैं कह सकती हूँ उस टाइम पे उठा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी आपको प्रत्यंतर ही दिखा देती है। मैं बता दूंगी सर। अच्छा। कुछ लोग अब सन जो आप अभी बात करी थी बिल्कुल सही कह रही थी। जैसे हम लोग भी कंसल्टेशन देते हैं, तो जितना पॉजिटिव रहे उतना ही अच्छा है, वरना अगला मैनिफेस्ट कर लेता है वो चीज। हाँ, वो मैनिफेस्ट होती है। वो आप सोचते रहोगे, वो चीज आपके दिमाग में बैठ गई तो फिर वो अपने आप ही क्रिएट कर देगा वो यूनिवर्स उसको। वो मैंने मतलब अपन क्या लिखते हैं, मैं अपन क्या लिखते हैं कि अपन बोलते हैं ना वो, कि आप, मैं तो बोलती हूँ, खुद भी लिखो भाई। आपकी जो इच्छा है हम्म, ना, उसको प्रेजेंट टेंस में लाल पेन से कहीं लिख दो, कहीं लिख दो, और पेपर भूल जाओ, रख के भूल जाओ आप। ठीक है। आपको बताओ, मेरे मैनिफेस्टेशन में लिखा हुआ है कि मुझे गाड़ी चला के जयपुर में अपने खुद की गाड़ी चलानी है। ये लिखा हुआ है वहां पर एक जगह। ठीक हाँ है। तो वो चीज हो गई ना क्रिएट। मैं वहां के लिख के छोड़ के आई हूँ, मेरे को कोई बड़ी। नहीं मैम, ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने इसकी एक बुक पढ़ी है, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। वो सबको हम्म। पढ़नी चाहिए, वो एक्चुअली है हाँ। ही इसी बेस पे। हाँ। तो मैं 3 दिन से, मेरे को सबसे बड़ा शौक ये लग रहा है सनी जी, कि मेरे को घबराहट क्यों नहीं हो रही है गाड़ी चलाते क्योंकि हुए। आप उसको मैनिफेस्ट कर चुके हो। हाँ। मेरे को, मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके बोली, तो मेरे को मेरे सामने बस खड़ी है, बस के साइड से गाड़ी निकाल के लेके गई हूँ, और मेरे को डर नहीं लग रहा कि, और पिछली बार सेम यही सिचुएशन थी, मुझे और बस आ जाएगी, अरे वो आ जाएगा, अरे वो आ जाएगा। मैं नहीं चलाई हम्म, थी गाड़ी। इस बार आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना, इस वजह से ऐसा हाँ। हुआ है। हाँ। तो आपका पूरा माइंड गेम है। मैं नहीं कह रही सारा बहुत माइंड सारी, से मैम। आपको मैं नहीं कह रही। तो अब बताओ सनी जी, सारा माइंड गेम है, तो अपने अपन सामने वाले आदमी को कैसे दुख दे सकते हैं? अपन पॉजिटिव ही कैसे? दीजिए, अदरवाइज होना हो या ना हो आपको तो पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा ना। वरना मैं, आपके उपाय भी पॉजिटिव नहीं होंगे, ये भी समझ लीजिए। हाँ, अब जिन्होंने बोला बिजनेस है, बिजनेस वाले में तो सनी जी अपन क्लियर कह सकते हैं, देखो मुझे बिजनेस नहीं दिखता है, मैं, मेरी तरफ से तो हाँ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, बच्चे में आप कैसे बोल दो सनी जी कि मेरे को बच्चा नहीं दिखता है? सही है मैम। प्रॉपर्टी में बोल दो कि हाँ तेरे प्रॉपर्टी में गेन नहीं है। ठीक हम्म, है। तेरा, चार चीजों में तो वो, एक तो संतान में आप नहीं बोल सकते, एक शादी में आप नहीं बोल सकते, एक एग्जाम्स में नहीं बोल सकते बच्चों के। एग्जाम्स जो होते और हैं, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कंपटीशन एग्जाम जो होते हैं, ज्यादा से हम्म, ज्यादा क्या होगा सनी जी, अपने पास नहीं आएंगे। और क्या मैम, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, आगे एग्जाम ही नहीं देंगे वो। जिंदगी उनकी खराब होगी ना। हम्म, अपने पास क्या होगा सनी जी? अरे उसकी तो परीक्षा सच नहीं होती, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, मैं आपको सनी जी एक बात बताती हूँ। मेरे पास फीडबैक आता है 10%। बाकी फीडबैक आता है उन लोगों से जिन्होंने उनको बता रखा होता है। जैसे किसी और ने बताया कि मैडम, वो मुझे बताता है कि मैडम आपने ना उनको ये बताया था, उनका वो काम बन गया। मैडम आपने ये बताया, वो थर्ड पर्सन के थ्रू मेरे पास फीडबैक आता है। डायरेक्टली जो फीडबैक है ना, डायरेक्ट फीडबैक, हम्म। वो लोग देते ही नहीं है। वो बहुत कम मैम आते हैं, इसमें भी आते हैं। ऑरा का सबसे बड़ा खेल होता है। हाँ। सारा खेल तो ऑरा ना, का होता है। हाँ, अब मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर मैं आपकी टीचर हूँ, आज इस 12 क्लास के लिए मैं आपकी टीचर हूँ, ठीक है, मैं अगर नींद में उठ के आ रही हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं, मेरे पास कोई फीडबैक नहीं है, या मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? मैं आपको तो ठीक ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर लगेगी नहीं जब आप कर, बोलोगे तो। नेचुरल सी चीज है ना।
मैं ऑरा मेंटेन नहीं कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ। मेरा एक सिंपल सा नियम है, अगर मेरी क्लास है ना आज, मैं बाहर नहीं जाऊंगी कहीं, मैं थकूंगी नहीं। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, किसी दिन आपके कुछ आ जाए, दैट इज वो अदर सबके थिंग। साथ होते हैं। हाँ, लेकिन मेरा एक प्लान है कि अगर मेरी क्लास है ना, मैं अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करूंगी। मेरे को एनर्जी मेरे स्टूडेंट को देनी है आज के दिन की। मैं पूरा दिन घूम के आ रही हूँ, पूरा दिन घूम रही हूँ, पूरा दिन बाहर हूँ, रोज, हर क्लास से पहले मैं आपको क्या डिलीवर करूंगी? मुझे पहले आप बताओ। मेरे को वैदिक के लिए पढ़ना नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ कुंडलियां चूज करनी पड़ती है, न्यू कुंडलियां, ठीक है? बाकी मुझे पढ़ना थोड़ी पड़ता वैदिक के लिए। लेकिन मैं हर क्लास को, आपने मुझे पैसे दिए, आप मेरे पास बैठे हो, तो मेरा तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इस 12 क्लास के अंदर फुल एनर्जी के साथ आपको चीज सिखा के जाऊं, आपके डाउट क्लियर करके जाऊं, ईमानदारी से। मेरा अपने प्रति ईमानदारी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस, मेरा तो एक ही चीज है कि आप प्रैक्टिस करो, सीखो, इस तरह से करो। बाकी आप नहीं कर रहे हो, वो आपकी दिक्कत है ना। लेकिन मेरी तरफ से तो पूरा डिलीवर होना चाहिए ना ईमानदारी के साथ में। वो कैसे होगा जब मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस रखूंगी? मैम यही होता है जब हम कंसल्टेशन देते हैं, तो अगर क्या कहते हैं, जो क्लाइंट्स है अगर वो अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं करेंगे तो वो चीजें नहीं होंगी। आपसे हाँ, बात करके पॉजिटिव हो सकते हैं एक दो दिन, बट अगर हाँ। आप वो जिस उसमें रहते हैं, जो उनका ऑरा है या जहाँ पे वो जगह है, अगर वो नेगेटिव है, तो फिर ये उस उनकी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मेरे से किसी ने पूछा कि संतान का चार्ट है, संतान के लिए अपन गोपाल संतान मंत्र देते हैं सनी जी, मैं अगली क्लास में सारे बताऊंगी उपाय आपको। जी जी। अपन गोपाल, तो बोल रहे कि ये उनकी मदर इन लॉ ने लिया था, मदर इन लॉ ने कंसल्टेशन लिया था, तो बोले संतान गोपाल मंत्र मदर इन लॉ कर ले। मेरे पास ये आया जवाब। मैंने कहा संतान किसको चाहिए? मैम जिसको भूख इनको है, खाएंगे वो। नेचुरल है, नेचुरल है। जिसको संतान चाहिए भाई, उसको इतनी मेहनत भी उससे नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? वही कह रहे हैं। तो आपका एक, मैं आपको मैं इस कोर्स के अंदर, मेरा कोर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सबको सब आता है, आप सब पढ़ के आए हो और सब जगह कोर्स लेकर आए हो, ये मुझे पता होता है। क्योंकि जब क्वेश्चन से समझ जाती हूँ मैं कौन कितना पढ़ा हुआ है, ये मेरे को समझ आ जाता है एक सेकंड के अंदर, ठीक है? लेकिन आप, अपन क्या होता है, इतना पढ़ लेते हैं और फिर अपन ना ये होते हैं कि आखिर एक बेस, एक तरीका क्या बनाए और कैसे उसको डिलीवर करें। बस इतना ही चाहिए होता है आप लोगों को मेरे से, कि उसको कैसे बेस बनाए और डिलीवर कैसे करें सामने वाले के सामने। और मैं वही सिखाती हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, नहीं मुझे सही कह खुद। रही है मैम, हमने पहले भी कोर्सेज किए हैं, बट कोई डायरेक्ट वे नहीं बताता डायरेक्ट। नहीं, और आज मैंने कोई सिर्फ, कुंडली पे वर्क नहीं बताएगा, सिर्फ अपने आप प्रैक्टिकल देंगे और थ्योरेटिकल देंगे, उसके बाद खत्म। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या है मुझे बताओ उसका सनी जी। फायदा ये है कि उनके लिए तो लेकिन आप, इतना फायदा नहीं है जो कर रहे हैं। लेकिन आप, अगर, मैं तो एक बात बताती हूँ, अगर मैं तो बहुत सिंपल बात दूंगी, अगर आपने किसी का 1 रुपया भी खाया है ना, वो लाखों में निकलेगा। मैं बहुत क्लियर हूँ इस तो मैम कॉन्सेप्ट वही पे। तो बात सही कह रहे हैं आप यूनिवर्स को दे रहे हो, आप दिल खोल के दे रहे हो, तो उससे 4 गुना ज्यादा आपके पास अपने आप ही आ जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता आएगा, चलेगा। हाँ, आएगा, क्लियर कट आएगा, मैं बोल रही हूँ। लेकिन हम्म। आप जब यूं कर लोगे ना, यूं, तो मैं कुछ आपको नहीं सही आएगा। बता रही हूँ सनी जी, मैं आपको, मैं अगर आज मैंने कोई किताब पढ़ ली, चलो यहाँ तो मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ, मेरा सारा ध्यान अभी सही बता ड्राइविंग पर है, सही बता रही हूँ मैं आपको। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है दिमाग के अंदर। लेकिन लेकिन मैं अगर बुक भी पढ़ लूंगी और मैंने कोई नया सूत्र समझ आ गया, मैंने अप्लाई कर लिया इस हफ्ते, तो मैं आपको एज इट इज आगे क्लास बता दूंगी, भाई ये तुम भी अप्लाई कर लो, मैंने इस बार नया पढ़ा है। बाकी आपको हम्म। कितना लगता है आपकी मर्जी, मैंने तो नया पढ़ लिया आज ही। तो मेरे को इस चीज में ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम, रीजन हर कोई अपनी बुद्धि के हिसाब से लेगा। लेकिन इस 12 क्लास में मैं एक तरीका तो दे सकती हूँ ना, कि आप भाई ऐसे सामने वाले को डील करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ताकि आप मेरे स्टूडेंटों की किसी की बददुआ मत खाओ। बस ये एक सिंपल सा तरीका है इसको करने का। ठीक है सनी जी? ठीक अभी है सनी मैम। जी मैं आपके सारे टाइमिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर, दशा वाइज, डिग्री वाइज, गोचर वाइज, जितने मैं अप्लाई कर रही हूँ, जितने प्रिडिक्शन सच हुई है, वो सारे दिखा जाऊंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। वरुण